नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी आंखों से देख रहे हैं। मंगलवार को सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी मोदी गूंज उठा। पीएम मोदी ने यहां पर 20,000 से ज्यादा भारत वासियों को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि पीएम मोदी बॉस हैं। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में सिडनी के पश्चिम में बसे हैरिस पार्क का नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया किया गया। हैरिस पार्क में लगभग हर दूसरा आदमी भारतीय है, यहां फिर भारत से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हर अपडेट आज हम आपको इस खास बुलेटिन में देने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू करते ही कहा कि 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वही वादा ये था कि आपको फिर से एक पीएम का 28 साल इंतजार नहीं करना होगा। मैं अकेला नहीं आया हूं, पीएम अल्बनीजी ने भी मेरे साथ आए हैं। आपने जो अभी कहा वो दिखता है ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना स्नेह है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने सिडनी में पीएम मोदी की खूब तारीफ की। अल्बनीज ने कहा कि आखिरी बार मैंने किसी को इस स्टेज पर देखा था तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे और उन्हें वैसा स्वागत नहीं मिला था जैसा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। इस दौरान स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने पीएम मोदी की आरती उतारी। पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी साथ रहे। वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से आज सिडनी शहर पूरी तरीके से मोदी मोदी गुंजयमान हो उठा। सवाल हमारा यही है कि आखिर मोदी 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 क्या विश्व के लिए एक ब्रांड बन गए हैं? मोदी की गूंज, मोदी के प्रशंसक, मोदी के चाहने वाले भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में मौजूद है। वहीं कुछ दिन पहले यानी कि एक दिन पहले आपने और भी तस्वीरें देखी होगी। मोदी इस समय कई अलग अलग देश के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रिश्तों को लेकर हमेशा विदेश दौरे पर रहते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी की लोकप्रियता वहीं आपको बता दें कि आज भारत की प्रशंसा और भारत का जो सर है वो आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पता चला कि कितना ऊंचा है। फिलहाल आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। सवाल वही कि धन्यवाद। भारत की लोकप्रियता आज पूरी तरीके से सिडनी के स्टेडियम में नजर आई जब पूरी तरीके से स्टेडियम मोदीमय हो गया। फिलहाल आज की जो तस्वीरें रही उसे देखकर क्या अभाव? जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो ये भाषण था वो एक ऐतिहासिक भाषण था। 2014 में इसके पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान ये कहा था कि वो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में जो बसे हुए भारतीय हैं उन लोगों के सामने वो फिर से आएंगे। और आज वो फिर वहां पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी हाजिरी दर्ज कराई। और इस बात को उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से बताया कि भारत अपने राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए क्या क्या जो है योजनाएं चला रहा है, किस नीति पे चल रहा है, किस तरीके से भारत में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है, भारत किस तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा है, भारत ने जो कठिनाई के समय में किस तरीके से पूरे विश्व की मदद विशाल की। जी, कोरोना पैंडेमिक की बात करें तो भारत ने पूरे विश्व के साथ एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करते हुए अपनी भूमिका निभाई। भारत जो है
हर एक भारतीय का जो सपना है वही सपना उनके प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये सपना है और उसको हासिल करने के लिए वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये बहुत ही अद्भुत संबोधन था, जैसा कि हमेशा इसी तरीके का संबोधन प्रधानमंत्री मोदी देते हैं और इसी वजह से आप देखिए कि पूरे विश्व में उनका एक उनकी जो छवि है विश्व नेता की हो चुकी है। आज जब वो सिडनी के पार्क में मौजूद थे तो उस वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्वयं जो है एंटोनी अल्बनीज मंच पर उपस्थित थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के पहले अपने विचार रखे और पूरे उनके भाषण के दौरान वहाँ पे मौजूद रहे। बहुत ग्रैंड रिसेप्शन उन्हें दिया गया। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सिर्फ भारत का जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान है ही, ये पूरे भारत का भी सम्मान है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए भारतीयों से एक वचन भी लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सलाह दी है कि जब कभी भी भारतीय मूल के जो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, जब वो भारत आए तो वो अपने साथ किसी ऑस्ट्रेलियन को भी अपने साथ लेकर के आए ताकि उस देश के नागरिक भारत की जो उनका विकास है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसको यहाँ पर आकर के जो है उनका अनुभव कर सके और उसका लाभ ले सके। तो ये कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही अद्भुत यात्रा थी, असाधारण यात्रा थी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो डिफेंस सिक्योरिटी के संबंध हो, चाहे वो अन्य की सेक्टर्स के संबंध हो, सभी गहरे हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं। वहीं संजीव जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भारतीय मूल के लोग हों या विदेश में रहने वाले लोग जो वहां के हैं। आज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे एंथनी अल्बनीज ने भी इस चीज को लेकर कहा, उन्हें बॉस बताया विश्व के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा विश्व गुरु वसुदेव कुटुंबकम को लेकर, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में भारत की जो छवि निखर कर आई है, आज भारत वाकई विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल भारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या भारत में बिजनेस, यानी कुल मिलाकर जिस हिसाब से भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकप्रियता विदेशों में देखी जाती है, क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में 2024 का चुनाव है, हम राजनीतिक नहीं जाएंगे, आज सिर्फ और सिर्फ मोदी पर आपसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन 2024 का चुनाव अगर एक बार फिर मोदी के हाथ लगता है तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले 2029 तक भारत की छवि कुछ और होगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान है पूरे विश्व में भी होता है और जाहिर है कि भारत के अंदर तो उनका बड़ा सम्मान है ही। उनके नेतृत्व की जो सरकार है एक स्थिर सरकार रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक आने वाले समय में भी वो अपने कार्यों को बरस्तू जारी रख पाएंगे। 2024 के बाद भी जिस तरीके से अभी तक उनका एक शानदार परफॉर्मेंस रहा है और चाहे वो घरेलू मोर्चे पर देख ले, चाहे वो वैदेशिक मोर्चों पर देख ले, हर जगह उन्हें बड़ी सफलताएं मिलती रही हैं और 14 के लगातार से और आगे आने वाले समय में भी मेरा ऐसा असेसमेंट है कि उनको भारत की जनता अवश्य मौका देगी और उनके नेतृत्व में पूरे भारत का जो है उत्थान और विकास हो रहा है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति होती है वो वहाँ की लीडरशिप पर निर्भर करती है और लीडरशिप का भी एक बड़ा रोल होता है। जाहिर है कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जब लीडरशिप अच्छी होती है, लीडरशिप विजनरी होती है, लीडरशिप कठिन परिश्रम करने वाली होती है, लीडरशिप के अंदर जो है एक आत्मविश्वास होता है, तो वो पूरे राष्ट्र के ऊपर असर डालता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के व्यक्तित्व में ये सब कुछ दिखती हैं और उनका जो विजन है, जो उनका कठिन परिश्रम है, जो उनकी जो सोच है और ये एक भारत को जो लगातार प्रगति के पथ पर अगर वो पिछले 2014 के बाद से अग्रसर करा पाए हैं और इतनी शानदार प्रगति भारत ने हासिल की है, तो उसका बहुत और सबसे बड़ा जो योगदान है प्रधानमंत्री मोदी की जो विजन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो शख्सियत है, उसको जाता है। और मुझे लगता है कि भारत के लोग या विदेशों में जो लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत स्नेह करते हैं। अभी वही संजीव जी, आज जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ हैरिस पार्क था, उसका नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया कर दिया गया। वहीं अगर अपने भारत में आप देखिए कि अगर हम मिनी पाकिस्तान हो, मिनी चीन हो, अगर ऐसे नाम लेते हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से
वहां पर वो पाकिस्तानी रूप होगा, वहां के लोग होंगे आतंकवाद से घिरे होंगे, वहां के लोगों की जो सलीका होगा, लेकिन वहां बड़े गर्व के साथ हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया किया गया। ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। समझे, भारत का एक बहुत बड़ा स्थान है, और जैसा कि आपने कहा विश्व गुरु, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। लेकिन बीच का कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसे दौर आए कि जिसमें कि अनेक जो है एक लीडरशिप उस तरीके की नहीं मिल पाई जैसी कि होनी चाहिए। आजादी के बाद से एक लंबे समय तक हमें जिस तरीके से अपने विश्व गुरु की भूमिका के साथ चलना चाहिए था, हम उन अपेक्षाओं पर पिछली सरकारें खरी नहीं उतरी हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन 2014 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर एक जो है भारत की जो छवि है उसको निखारने का वो कार्य कर रहे हैं। और जब कभी वो विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे बसे हुए भारतीयों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, चाहे वो मेडिसन स्क्वायर रहा हो, चाहे यूरोप प्लेस हो, चाहे वो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में अभी गए हुए हैं वहाँ पर जिस तरह का संबोधन आज हुआ है। इवन की चाइना में भी जब उन्होंने विजिट की थी तो चाइना में भी जो बचे हुए भारतीय थे उनसे भी उन्होंने संवाद स्थापित किया था। तो भारत की छवि को निखारने का कार्य, भारत की सांस्कृतिक विरासत को जो है पहचानना और उसको जो है पूरे विश्व पटल पर रखना एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये जो कार्य है पिछली सरकारें, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, उन्होंने नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले 1892 में जब वो शिकागो में उन्होंने धर्म संसद को संबोधित किया था, तो उस समय उन्होंने भारत की क्या स्थान है, भारत किस तरह से विश्व गुरु है, उसको प्रमाणित किया था और उसको उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन इस तरीके का जो मैसेज है वो लगातार जाना चाहिए। जाहिर है कि जैसे कि मैंने कहा कि भारत अनेक धर्मों की जन्म स्थली रहा है। हिंदू धर्म तो एक सनातन धर्म है ही, साथ ही साथ यहाँ पे अगर बौद्ध धर्म देखें, जैन धर्म देखें, सिख धर्म देखें, अनेक ऐसे धर्म और पंथ हैं जो कि भारत में पैदा हुए, पले बढ़े। और भारत अनेक बहु संस्कृतियों वाला देश है, बहुत अनेक जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। तो जाहिर है कि इसको मिलाकर देखें तो भारत का ये जो सॉफ्ट पावर है और भारत की जो हार्ड पावर है, दोनों को भी वर्तमान जो सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के पटल पर रख रही है, और जिससे भारत की छवि लगातार निखर रही है। इसी वजह से आप देखिए तो भारतीय जब विदेशों में जाते हैं तो उनको बड़े सम्मान के साथ, गर्व के साथ उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वहाँ के नागरिक अपने देश का नाम लेने में ही उनको हिचकिचाहट महसूस होती है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो अपने आप को जो है साउथ एशिया का या भारत का पड़ोसी वगैरह बता करके किसी तरीके से अपनी छवि को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत का जाहिर है कि बहुत बड़ा स्थान बन चुका है और भारत अपनी वैश्विक भूमिकाओं को निभा रहा है। और आगे आने वाले समय में अभी तो एक बहुत सारे कार्य भारत को करने हैं पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को स्थापित करने की दिशा में। बिल्कुल संजीव जी, और हमने ये देखा है, बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, हमने ये देखा है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएस, तमाम जो देश हैं जहां पर मोदी, यानी कि विश्व की हम बात कर रहे हैं कि एक देश में, चलिए मानते हैं हम सब ये मानते हैं कि चलिए ऑस्ट्रेलिया का उनका दौरा रहा, फिलहाल ये उनका दूसरा दौरा था, इसके पहले 2014 में वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। उनकी जो लोकप्रियता है वो एक देश में ही सीमित नहीं है, फिलहाल पूरे विश्व में मोदी मोदी। इसके पीछे का मेन कारण क्या मानते हैं? क्या जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, सर्वधर्म समभाव का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके साथ हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो सभी मजहबों को साथ में लेकर चलता है। और आने वाले कल में अगर हम इसे पॉलिटिकल ना ले जाकर हम सीधे रोजगार की तरफ लेकर जाएं और इन्वेस्ट की तरफ लेकर जाएं, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर या फिर अमेरिका के दौरे पर या फिर अन्य देश जो हैं वहां जाते हैं, क्या आपको लगता है कि जो आयात निर्यात है और जो एक बहुत बड़ी एक पहले की दिक्कत रही है, लोग कहते रहे हैं कि भारत में कोई कंपनी आना नहीं चाहती, अब आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में इस चीज के लिए रास्ता साफ हो जाएगा पूरी तरीके से? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में कंपनियां नहीं आना चाहती। भारत में कंपनी हमेशा से आना चाहती थी, और जाहिर है कि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद से हमने हमारे
हमारी जो उस समय की जो नीति थी और अब की जो वर्तमान समय की नीति है उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन आया है। 1991 के बाद से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से भारत में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा हुआ है। जो अनेक तरीके के रिफॉर्म्स किए गए जिसकी वजह से विश्व भर की कंपनीज भारत में निवेश करने लगी हैं। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर की जो बड़ी महाशक्तियों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लगातार संकट में है, लेकिन भारत ऐसे समय में भी सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये भारत के स्ट्रेंथ को भी दिखाता है और दूसरा ये भी है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है। इंडिया जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उस लिहाज से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार भी है और जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी लगातार प्रयास किए गए हैं ताकि जो भी कंपनीज आए उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से अनेक सहूलतें मिले और अनेक तरीके के रिफॉर्म जैसे जीएसटी वगैरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर किया गया है। तो ये भारत विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार बन करके उभरा है, लेकिन भारत को आने वाले समय में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बनाना है। चाइना से विश्व का जो है विश्वास उठता जा रहा है। कोरोना की पैंडेमिक के दौरान चाइना ने इस तरीके का व्यवहार किया और चाइना लगातार धोखे वाले व्यवहार के लिए जाना चाहता है। तो चाइना के अंदर जो बड़ी कंपनीज थी अब वहां से वो अपने आप को मूव आउट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसे में वो भारत को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के तौर पर देख रही है। बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर भी अपने आप को स्थापित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई सोचने की सुविधा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा दौरा है, जैसे वहां से वहां के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति विदेशों में जैसे उन्हें प्यार मिलता है, भारतीय मूल के जो लोग हैं चाहे वो हो या फिर अन्य लोग के द्वारा जो प्यार मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो बखूबी आने वाले कल में देश भारत को अन्य क्षेत्र यानी उद्योग के क्षेत्रों में भी काफी बढ़ावा मिलने वाला है। फिलहाल संजीव जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।